हमारी संस्था ने, स्वामी विवेकानंद संस्था ने एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। डीएम सर ने बनवाया था, तो उसमें हमारी संस्था का योगदान रहा। पुलिस चौकी थानागंज में चौकी पाकड़ पड़ती है, उस पूरी चौकी का निर्माण हमारी संस्था ने करवाया है। और अब जो ये हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, और आगे ऐसे गरीब लोगों के लिए जो चीज़ें आएंगी हमारे सामने, उन चीज़ों को पूरा करने का प्रयास रहेगा हमारी संस्था। नमस्कार, स्वागत है अमृत विचार के ख़ास कार्यक्रम ख़ास बात ख़ास मुलाकात में। ख़ास बात ख़ास मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से हम उन शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिनका समाज के अंदर एक बड़ा योगदान होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामपुर में और एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका रामपुर के अंदर एक बड़ा योगदान है। मेरे साथ ख़ास बात ख़ास मुलाकात में विनोद सिंह यादव जी हैं, जो विवेकानंद हॉस्पिटल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने गरीब, बेसहारा और मजलूमों का सहारा बने और सैकड़ों लोगों का अपने माध्यम से उनके घरों के चूल्हे जलाए, उनका ज़रिया बने। वही शख्सियत आज हमारे साथ है। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृत विचार से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद सिंह यादव, स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। और हमारी संस्था को जैसे कि 1 वर्ष हुआ है अभी पूरा, फरवरी में। तो उस 1 वर्ष में हमने काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जो समाज के हित में। लॉकडाउन लगा, पूरे लॉकडाउन में हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गरीब लोगों को राशन और जो सेवा कर सकती थी हमारी संस्था किया। और उसके बाद भी हमने एक विचार ये किया, उस समय हमने ये मेडिकल लाइन में ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमारी संस्था ने ये कदम उठाया मेडिकल लाइन में, एक हॉस्पिटल जो कि स्वार रोड पर काशीपुर गांव के पास स्थल है। तो इस हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य है कि गरीब लोगों की सेवा करना और सस्ती से सस्ती इलाज यहाँ मुहैया कराना। MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये जैसी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में लगेंगी। हमारे साथ हमारा स्टाफ है, साधना जी हैं, डॉक्टर अरुण हैं, ये लोग हमारी टीम में हैं। काफ़ी सारे लोग टीम में हैं और सब सोशल वर्क में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बाकी ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारा अभी नया निर्माण चल रहा है और ये सामने बिल्डिंग बन रही है, अभी कार्य चल ही रहा है। अभी इसमें लमसम 6 महीने लग जाएंगे चालू होने में। मतलब चालू है लेकिन अभी पूरे तरीके से चालू नहीं है। और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होगा तो कैंप भी हम लोग लगाएंगे, फ्री मेडिकल सेवा का, आँखों के ऑपरेशन का। तो ये बहुत सारे हमारे जो संस्था के अंदर जो काम कर सकते हैं गरीब लोगों के लिए, वो किए जाएंगे। समाज सेवा के सेवा भाव के लिए आप ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रामपुर में पहली आपकी ये संस्था ऐसी है जो इस तरह के कार्य कर रही है। यानी कि अगर अल्ट्रासाउंड कराना है आपको तो 200 रुपये मात्र में, CT स्कैन कराना है तो 2000 समथिंग। हालांकि इसकी कॉस्ट जो है दुगनी और तिगनी होती है, फिर भी आप एक जो गरीब लोग हैं उन्हें एक इलाज बेहतर मिल पाए उसकी आप कोशिश कर रहे हैं। तो सोर्स ऑफ अर्निंग किस तरह की रहती है? क्या हमारा एक्चुअली जो है रियल इस्टेट का बिजनेस है, और जो हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के स्कूल हैं, और बाकी और भी काफ़ी साइड बिजनेस हैं। तो वो उस बिज़नेस से जो हमारी इनकम होती है, तो सब लोग जो है मिल के उसको इकट्ठा करके और गरीब लोगों के योगदान के लिए ये कोशिश हमारी जारी है। और नाम है सर स्वामी विवेकानंद जी का, तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारी टीम हर समय हर गरीब आदमी के लिए तैयार है। और ये सुविधाएं सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं, और अमीर लोगों के लिए तो सर हर जगह इलाज मिल ही जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 200-300 रुपये रोज़ कमाने वाले, वो सर कहाँ से MRI करा पाएंगे। अभी मैंने 1 महीना पहले एक एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री सेवा रामपुर में शुरू की है। माननीय डीएम साहब जी के द्वारा जो है मैंने उसका उद्घाटन किया गया था। तो उस एम्बुलेंस का ये है कि कोई भी कॉल करके उस एम्बुलेंस को बुला सकता है और कोई भी उसका चार्ज नहीं है। और अगर किसी से तेल के भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, फ्री सेवा। जब वो मुरादाबाद जाए, बरेली जाए,
तो ये खास करके गरीब लोगों के लिए ये सारी कोशिशें हमारी संस्था की जा रही हैं। जहाँ तक हम मानते हैं रामपुर में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं। आपके अंदर ये सेवा भाव कहाँ से आया? यूँ कि पैसा हर किसी के मान सकते हैं कि पैसा हर किसी पे होता है, लेकिन ये जो सोच होती है कि किसी गरीब की मदद करें, किसी बेसहारा की मदद करें, ये आपके अंदर एक पैशन कहाँ से आया? देखिए सर, ऐसा है कि मैं बहुत ज़मीन से उठा हुआ इंसान हूँ। मैंने अपने जीवन में अपनों को खोया है, बहुत दुख तकलीफ़ देखे हैं। आज ईश्वर ने अगर मुझे इस लायक किया है तो बस ये प्रेरणा मुझे मिलती है मेरे अपनों से। और मैंने काफ़ी संघर्ष किया है जीवन में, और आज मालिक का शुक्र है मेरे पास कुछ है, तो वो सब गरीब लोगों के लिए कोशिश है कि सब लोगों तक ये सुविधाएं पहुँचें। और मैं राजनीतिक आदमी हूँ, ना मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना। मैं समाज सेवा करता हूँ और मेरा कोई राजनीतिक इतिहास भी नहीं है। दूर दूर तक मेरे पूरे ख़ानदान में कोई ना वार्ड मेंबर है, ना गांव का कोई प्रधान है। मैं बहुत मामूली से गांव से आता हूं और मैंने बहुत परेशानियां उठाई हैं। आज उस ऊपर वाले का करम है, जो भी कुछ है उसका है, और जो मुझसे सेवा करी जा रही है मैं कोशिश कर रहा हूं। ईश्वर बस मुझसे ये सेवा कराता रहे और आगे मैं ये सेवा करता रहूँ। अगर आपकी जीवनी के बारे में बात करें तो कुछ लाइफ के कुछ इंसिडेंट कुछ इस तरीके से हों कि जो आपको याद हैं या हमेशा वो याद रहें वो पल? देखिए, पल ये है कि मेरे फादर जब बीमार थे तो उनको काफ़ी हालत उनकी ख़राब थी, तो हमारे घर में स्थिति नहीं थी कि हमको अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करा सकें। मेरे फादर जो आज नहीं है इस दुनिया में, उसका मेन कारण वो महंगे हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के महंगे चार्ज। एमआरआई कराने गए तो 7,000 रुपये मांगे गए, जो जेब में नहीं थे हमारे। एमआरआई नहीं करा पाए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं परिवार में घटी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फादर की आत्मा को भी शांति मिले, वो खुश हों ये देख के कि भाई आज मैं किसी लायक हूँ। तो मैं उन चीज़ों को, जो कमियाँ रही हैं, जो मेरे साथ दौर गुजरा है, वो किसी गरीब के साथ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब आगे के लिए अगर बात की जाए तो किस तरह का आपका टारगेट है? किस तरीके से आप जो गरीब असहाय लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी किस तरीके से मदद करना चाहते हैं? क्या आपका टारगेट है? देखिए, टारगेट हमारा पहला टारगेट तो सर ये हॉस्पिटल का है। ये हॉस्पिटल जो तैयार हो रहा है, ये मेरे पर्सनल कमाई से ख़रीदा हुआ है, ना मैंने किसी से चंदा लिया है। मैं किसी से चंदा नहीं लेता हूँ। मैं अपने ही इनकम जो मेरी होती है, जो साइड बिजनेस हैं, रियल इस्टेट का है या और जो काम हैं, उन कामों से ही इसको चलाया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैडम साधना जी की बहुत सहयोग रहता है। पेशेंट को देखना, पूरा मैनेजमेंट संभालना, और बाकी आगे शिक्षा के लिए भी हमारा करने का विचार है कि बहुत एक तरीके से फ्री तो नहीं कह सकते, बिल्कुल 25% में लो प्राइस में अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे खाली स्कूल का ही टीचर्स का, डिपार्टमेंट स्टाफ का ही खर्चा निकलता रहे। कोई कमाने के उद्देश्य से शिक्षा के मंदिर में जो होना चाहिए, जो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अच्छे स्कूल में नहीं एडमिशन करा सकते, फ़ीस ज़्यादा हैं, तो इस तरीके का एक स्कूल भी खोलने का हमारा प्लान है। ये कंप्लीट होते ही फिर स्कूल में लगेंगे। और काफ़ी हमारे सहयोग करते हैं, साथी हैं, तो उन लोगों का बड़ा सपोर्ट रहता है। कोई चीज़ लेनी है तो उसमें गाइड करना, और बाकी मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस के ही द्वारा ये सारी चीज़ें। डॉक्टर साधना सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो ट्रस्टी हैं। मैम, किस तरह का योगदान रहता है आपका इस हॉस्पिटल की? आप शुरुआत कर रहा है, गरीब असहाय मज़दूर जो महंगे हॉस्पिटलों में इलाज ना करा पाएँ, यहाँ पर आएँ, इलाज कराएँ, तो किस तरीके का आपका सपोर्ट है? मैं ये चाहती हूँ हर गरीब की सेवा हो सके, और करते भी हैं। नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और सभी गरीब वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और उनकी सेवा का हमें मौका मिलता है। ये हमारे सौभाग्य, और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना ही चाहते हैं हम, और सभी लोग कर ही रहे हैं। हमारा स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इसी वजह से ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि अभी कार्य चल रहा है इसमें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भी करेंगे और करते भी हैं। क्षेत्र में नाम भी है हॉस्पिटल का, और जितने गरीब हैं सारे लोग आते हैं, उनकी मैं सेवा करती हूँ। डॉक्टर साहब, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे एक रामपुर की जनता के लिए?
मैसेज तो सर ये है कि बहुत बहुत पैसे वाले रामपुर में लोग हैं, लेकिन एक गरीब की मदद करने वाला दिल, मैं चाहता हूँ जो कार्य मैं कर रहा हूँ सब लोग करें। समाज में पैसा किसी के साथ नहीं जाएगा, नाम रह जाएगा, और किसी गरीब का अगर भला हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी समाज सेवा नहीं होती है, करनी चाहिए लोगों को आगे बढ़ चढ़। बहुत बहुत शुक्रिया हम इस विचार से ख़ास बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चेयरमैन विनोद सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये सेवा भाव के लिए कर रहे हैं और इनका एक मुहिम है, एक सपना है कि जो गरीब बेसहारा जिनका महंगे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता, ये इस हॉस्पिटल को खोलकर उनके लिए इलाज मुहैया कराना चाहते हैं। सस्ते से सस्ते रेट पर यहाँ पर जो जाँचें होती हैं वो फ्री कराना चाहते हैं, कम रेट पर कराना चाहते हैं। इसके साथ ही एक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं और लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।